Cordoba, Granada, and Toledo. These were the cities where the lamps of Islam began to glow. True believers never retreat. अस्सलाम वालेकुम। ये कहानी है एक ऐसे सिपाही की जिसने समुंदर में कश्तियों को जला दिया क्योंकि वो जानता था ईमान वाले पीछे नहीं हटते। 711 ईस्वी का वक़्त था। रात का अंधेरा हर सीमत में फैला हुआ था। समुंदर खामोश था लेकिन इसके सीने पर एक कश्ती तैर रही थी। ऐसी कश्ती जिसमें तारीख बदलने वाले लोग बैठे थे। इनमें सबसे आगे एक नौजवान सिपा सलार बैठा था, यानी तारिक बिन ज़ियाद। एक ऐसा बहादुर जिसके पास ना बड़ी फौज थी, ना खजाना, ना सोना, ना चांदी, लेकिन इसके पास वो खजाना था जो किसी बादशाह के पास नहीं था। ईमान का खजाना था। जब वो इंडलस के साहिल पर उतरे, इनके सिपाहियों के दिलों में खौफ की लहरें थी। नाज़रीन इकराम, नई ज़मीन, नया दुश्मन और सामने एक ताकतवर बादशाह जिसकी फौजें बेशुमार थी। सिपाही सोचने लगे, अगर हम हार गए तो वापस कैसे जाएंगे? हमारी कश्ती कहाँ है? हमारा रास्ता जो किधर है? तारिक बिन ज़ियाद ने आसमान की तरफ देखा, फिर समुंदर की लहरों की तरफ और गर्ज आवाज़ में कहा, तमाम जहाज जला दो। सिपाही चौंक गए। एक ने डरते हुए कहा, ऐ अमीर, अगर हमें वापस जाना पड़ा तो क्या करेंगे? तारिक बिन ज़ियाद के चेहरे पर ईमान की रोशनी थी। उन्होंने कहा, वापसी अब नहीं, वापसी का कोई रास्ता नहीं। अब हमारे पास फतह हासिल करने या ईमान के साथ जान देने का रास्ता बाकी बचा है। ये जुमला बिजली बनकर गिरा और हर दिल में आग लगा गया। अब इनके पीछे जलता हुआ समुंदर था और सामने दुश्मन का लश्कर। दरमियान में ईमान की दीवार खड़ी थी। तारिक बिन ज़ियाद ने अपने साथियों को मुखातिब होकर कहा, मेरे मुजाहिदों, दुश्मन तुम्हारे सामने है और समुंदर तुम्हारे पीछे है। अब तुम्हारे पास सिर्फ दो रास्ते हैं, या जीतो या शहीद हो जाओ। और याद रखो, ईमान वाले कभी डूबते नहीं। ये अल्फाज दिलों में उतर गए। सिपाही अब वो ना थे जो चंद लम्हे पहले डरे हुए थे। अब इनकी आंखों में खौफ नहीं बल्कि आग थी, जज्बा था, यकीन था। सुबह का सूरज निकला। दुश्मन के लश्कर ने इंडलस के मैदान को घेर लिया। नाज़रीन, हजारों के मुकाबले में चंद हजार मुसलमान, लेकिन फर्क ये था, दुश्मन के पास तलवारें थी, तारिक के पास ईमान था। फिर वो लम्हा आया जब मैदान गूंज उठा अल्लाह अकबर की आवाज से। तारिक बिन ज़ियाद ने तलवार उठाई और लश्कर के सामने आगे बढ़ गए। इनकी चमकती तलवार सूरज की किरणों की तरह दुश्मन के सीनों में रोशनी बनकर उतर रही थी। इनका हर वार यकीन का वार था, हर चाल दुआ की चाल थी। दुश्मन की सफ़ें टूट गई, इनके लश्कर में भगदड़ मच गई। वो बादशाह जो अपने गुरूर में डूबा हुआ था अब समुंदर में पनाह ढूंढ रहा था, लेकिन समुंदर भी आज तारिक के ईमान के सामने झुक गया। दुश्मन समुंदर में डूब गया और फतह मुसलमानों के कदमों में बिछ गई। नाज़रीन इकराम, इंडलस यानी आज का स्पेन इस्लाम के ज़ेरे साया आ गया। तारिक बिन ज़ियाद के सिपाहियों ने ना लूट मार की, ना इंतकाम लिया। उन्होंने किले नहीं बनाए, मदरसे बनाए। उन्होंने जंग नहीं, इल्म फैलाया। ये वो शहर है जहाँ इस्लाम के चिराग जलने लगे। नाज़रीन इकराम, जहाँ रातों को रोशनी से इल्म फैलता गया, जहाँ तलवारों की बजाय कलम की ताकत बोलती थी। लोग कहते हैं तारिक जीत गया, मगर हकीकत ये है कि वो ईमान जीत गया, क्योंकि जब यकीन पुख्ता हो जाए तो समुंदर भी तुम्हारे रास्ते नहीं रोक सकता। नाज़रीन इकराम, तारिक बिन ज़ियाद के लिए फतह का मतलब ज़मीन नहीं थी बल्कि इंसाफ था। वो जब इंडलस के हुक्मरान बने तो उन्होंने हर मज़हब के लोगों को
آزادی دی، نہ کسی کو زبردستی مسلمان کیا، نہ کسی پر ظلم کیا. انہوں نے کہا اسلام تلوار سے نہیں انصاف سے پھیلتا ہے. وقت گزرتا گیا، سلطنتیں بدلتی رہی، لیکن طارق بن زیاد کا نام مٹ نہ سکا. جس پہاڑ پر وہ اترے تھے آج بھی اسے جبل الطارق کہا جاتا ہے، یعنی طارق کا پہاڑ کہا جاتا ہے. جب وہ واپس گئے ان کے پاس نہ خزانہ تھا، نہ مال، نہ دولت، نہ فوج، لیکن ان کے چہرے پر سکون تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے اصل جیت وہ نہیں جو زمینوں میں بلکہ جو دلوں میں ایمان جگا دے، اصل جیت وہی ہے. طارق بن زیاد کی زندگی ہمیں ایک سبق دیتی ہے. ناظرین کرام، اگر نیت صاف ہو، ایمان مضبوط ہو تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نہیں روک سکتی. نہ دشمن، نہ سمندر، نہ وقت. وہ صرف سپاسلار نہیں تھے، وہ ایک پیغام تھے، ایک پیغام جو آج بھی ہمیں پکار رہا ہے: جہاز جلا دو کیونکہ ایمان کی راہ میں واپسی نہیں. ناظرین اکرام، طارق بن زیاد دنیا سے چلے گئے، لیکن ان کا یقین تھا. وہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ جب دل میں ایمان ہو تو سمندر میں تمہارے راستے نہیں روک سکتا. اگر آج ہم اپنی زندگی میں مشکل میں ہیں، اگر ہمارے سامنے بھی کوئی سمندر ہے، تو یاد رکھو طارق نے یہی کہا تھا: ایمان والے پیچھے نہیں ہٹتے. اور آج ہم بھی اپنے دل کے جہاز جلا دیں، شک کی، کمزوری کے خوف، کیونکہ ایمان کی راہ صرف ایک ہے، آگے بڑھنے کی. یہ کہانی ہے ایک نوجوان کی جو دنیا جیتنے نہیں، خدا کو راضی کرنے نکلا تھا. اور جب کوئی خدا کے لیے نکلے تو دنیا خود اس کے قدم چومتی ہے. طارق بن زیاد کا نام رہتی دنیا تک زندہ رہے گا، کیونکہ اس نے ہمیں سکھایا ہے فتح زمین کی نہیں دل کی ہوتی ہے. اگر تمہارے اندر یقین ہو تو سمندر بھی تمہارے راستے نہیں روک سکتا. یہ کہانی طارق بن زیاد کی نہیں، یہ ایمان کی کہانی تھی. ناظرین اکرام، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور کمنٹ ضرور کیجیے گا. پاکستان زندہ باد، پاکستان ہمیشہ رہے گا، پاک فوج زندہ باد.